नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन, चाहे पटवारी दे रहे हो, चाहे एसएसजीडी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो, मद निषेध दे रहे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम से लेकर सेंट्रल लेवल के एग्जाम सभी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से पढ़ना, 3 से 4 क्वेश्चन फंस सकते हैं। उम्मीद है आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए। करें वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां स्थित है? ये मैंने कल आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा था। तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा ये आपका म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार राइट आंसर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी बीच में है सतपुड़ा नदी। सतपुड़ा के एक तरफ है नर्मदा और दूसरी तरफ है ताप्ती नदी। दोनों ही नदियां निकलती हैं मध्य प्रदेश से, याद रखना। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है इसको जो है पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। आसपास का पूरा पानी सोख लेता है। जहां पर इसको लगाओगे ना, आसपास का पूरा पानी ये खुद ही सोख लेता है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो एक जनजाति है जो है आपकी थारू जनजाति, ये दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित जो घास का मैदान है उसको पंपास का मैदान कहते हैं। पंपास घास का मैदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों, क्या आपने लाइक कर दिया? रोज आपको क्वेश्चन चाहिए हैं तो मैं बिल्कुल लाइक के लिए नहीं बोलता, तो अपने मन से आप लाइक कर दिया करो। हमें खुशी मिलती है कि यार बच्चों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। आप लाइक करोगे इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, हम समझ जाएंगे। तो लाइक जरूर करना जिसको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी कानपुर राइट आंसर है दलहन के लिए। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी होती है? तो जो अस्त्र मिसाइल है ये आपकी हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा में राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो कांग्रेस रेडियो का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी उषा मेहता राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से नहीं लगती पूछा गया है। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है। किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो मध्य बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था। 1913 की प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल राइट आंसर है। देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा घोषित किया गया? तो सबसे पहला दिल्ली देश का पहला केरोसिन मुक्त जो है राज्य या फिर प्रदेश या फिर शहर कह लीजिए घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी। हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो हसदेव ये आपकी महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों, शाम को आपको नदियों के क्वेश्चन मिल जाएंगे शाम को 6 बजे। सभी याद रखना, शाम को 6 बजे नदियों वाला एमसीक्यू मिल जाएगा। 200 एमसीक्यू करीब एक साथ करा देंगे। भारत की नदियां और पूरे विश्व की नदियां उसमें आपकी कवर करा देंगे। ठीक है, एमसीक्यू सब देख लेना और शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो है ये आपका मेनली शीशा उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी शीशा उद्योग राइट आंसर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी प्रश्न के लिए दुलहस्ती पावर स्टेशन के लिए राइट आंसर है। दाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो दाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मिजोरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 वेदों में से किस एक को जादुई माया और वशीकरण का वेद माना जाता है? उसमें वर्णन दिया गया है। तो जादुई माया और वशीकरण जो ये वर्णन दिया गया है ये आपका दिया गया है अथर्व वेद में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी
अथर्ववेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है? तो आपका जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर आपकी परत लगी होती है, राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीडी जो होती है सीडी, उस पर ऑक्सिन क्या होते हैं? तो ऑक्सिन आपके जो हैं ये आपके वृद्धि हार्मोन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सिन जो है आपके ये वृद्धि हार्मोन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप ही देख ही रहे होगे कितने शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन छाटे हैं जीके के, 10,000 क्वेश्चन एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, पटवारी, या फिर आप स्टेट लेवल का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो अपने स्टेट या सेंट्रल लेवल का, ये जीके 10,000 जीके हमने निकाले हैं और इसकी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, वैसे व्हाट्सएप पर किताब पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको किताब जैसी पीडीएफ मिल जाएगी और एमसीक्यू रहेगा। और ये पीडीएफ आपको 10,000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दिए जा रहे हैं, 100 रुपए से 1 रुपए कम में। 100 रुपए दोस्तों के साथ खर्च कर देते हो, पढ़ाई के लिए भी 100 रुपए अपना निकालो और 10,000 क्वेश्चन ले लो एमसीक्यू के फॉर्मेट में। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर बात कर लेना। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी को। 10,000 क्वेश्चन रट लिए तो आपका हर एग्जाम स्टैटिक जीके बिल्कुल शानदार हो जाएगा। बहुत होते हैं 10,000 क्वेश्चन, जरूर ले लेना। 99 रुपए में एमसीक्यू ऑफर चल रहा है, अभी कुछ दिन के लिए ऑफर है, तो 300 रुपए में वीडियो बाद में मिलेगी आपको। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो नीचे दिए गए नंबर का। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल आपका जो होता है, पीतल में होती है तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तांबा जस्ता प्रश्न के लिए पीतल के लिए राइट आंसर है। आईसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ऑप्शन नंबर यहां पे सी, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं आईसी को। किस परमाणु की नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से होते हैं? तो नाभिक में, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपकी जो अग्निशमन है इसमें CO2 गैस प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी CO2 गैस राइट आंसर हो जाएगा अग्निशमन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। बच्चों को सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस। कारण है विटामिन डी की कमी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी विटामिन डी की कमी राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कोई भी नहीं, आप कितने भी बूढ़े हो आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हो। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी ये आपका शंसवनी वंश का था, ऑप्शन नंबर बी शंसवनी वंश का मोहम्मद गौरी था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लिए राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल ये आपका लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त का महल। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो जो चार मीनार है इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार के लिए। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया था? तो चलो ऐप लॉन्च किया था असम राज्य के परिवहन विभाग ने, ऑप्शन नंबर ए असम राज्य राइट आंसर है। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सूचना का अधिकार ये नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं है, सूचना का अधिकार आरटीआई ये शामिल नहीं है। बाकी मद निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन नीति निषेध तत्वों में दिए गए हैं। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर एक कर्नाटका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है इनमें से का? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है इनमें से, ऑप्शन नंबर ए वरीयम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां आकर बसे थे? तो
आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब इलाके में, या कहा जाए तो सप्त सिंधु इलाके में जो है वसे थे। पंजाब सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट के बीच वाला इलाका। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी महाराज राइट आंसर है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था यह था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाले थे आपके चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी चोल राजवंश राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, सन 1912। ऑप्शन नंबर बी 1912 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद 57 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दारा सिकोह ने भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था संस्कृत के पंडितों की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो रोमा कहा था पाल साम्राज्य को। एक अरब यात्री आए थे सुलेमान, उन्होंने जो पाल साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों के द्वारा आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया गया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह राइट आंसर है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा राइट आंसर है। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के समय अंकोर वाट मंदिर का जो है प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहां पर? तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में अंकित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गोवा राइट आंसर है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान आंशिक रूप से घट गया था चावल का उत्पादन, गेहूं पर बहुत ज्यादा फोकस था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति इसका अध्यक्ष राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राजा चेलैया राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा चलन ये स्टार्ट हुआ था 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 6वां। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 6वां स्थान राइट आंसर हो जाएगा।
जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अमेजन नदी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर 1 कांगो नदी राइट आंसर है। जोहान्स वर्ग विख्यात है, तो जोहानसन वर्ग जो विख्यात है ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण खनन हेतु राइट आंसर है। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? तो सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति चिली के पठार से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी चिली का पठार राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो पूरे साल भर वर्षा होगी आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पूरे साल भर वर्षा होगी। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है आपकी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। लाल नदी किस देश में बहती है? तो जो लाल नदी है ये आपकी वियतनाम में बहती है। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम राइट आंसर है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितने किलोमीटर है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर राइट आंसर है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार वेनेजुएला देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला देश राइट आंसर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका केशिरुक रज्जु में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी केशिरुक रज्जु राइट आंसर है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश ये आप कमेंट करके बताना अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण। अल्फा बीटा गामा एक्स में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? कमेंट करके बताओ आप। अल्फा बीटा गामा और एक्स में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम बनाएगा राइट आंसर है। ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम जो है आपका ये चूना है। ऑप्शन नंबर ए चूना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो सबसे ज्यादा सिंचित भाग है आपका पंजाब का। ऑप्शन नंबर ए पंजाब राइट आंसर है प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये आपका जोग प्रपात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात राइट आंसर है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का तट राइट आंसर है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो भारत का जो चाय उद्योग है इसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय उद्योग राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों के भागने के समय कैद थे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आगरा। ऑप्शन नंबर बी आगरा में कैद किए गए थे। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं बुद्ध ने? तो बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? तो खलिहान बीमा योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राइट आंसर है। झंडा गीत किसने गाया या माफ कीजिए झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत जो लिखा गया है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद राइट आंसर है। शुद्ध तत्व कौन सा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कांच, सीमेंट और सोडियम, इसमें से शुद्ध तत्व है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है?
तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये आपका ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। किस फ्यूज के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज के तार का उपयोग, तो जो फ्यूज होता है उसके तार का उपयोग सर्किट में प्रवाहित अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, मतलब एकदम से करंट शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ्यूज का तार जल जाएगा और शॉर्ट सर्किट जो करंट रुक जाएगा, बच जाओगे। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ यहां पर जो दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में आपका हाइड्रोजन व हीलियम होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था फर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फर्मी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये नहीं कर सकता, क्षमादान कर सकता है, अध्यादेश का प्रख्यापन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, संसद के दोनों सदनों को संदेश नहीं भेज सकता। ऐसा कहीं लिखा नहीं है शब्दशः संविधान के अंदर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो है प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये साबित होता है। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख राइट आंसर है। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह जो था मुसलियार इसका नेता था। ऑप्शन नंबर ए मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था। भारत के भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली राइट आंसर है। संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू ये एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था। ऑप्शन नंबर सी। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो मान्यखेत को अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली तथा गठन, दिल्ली मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये किसने निकाले थे 4 अध्यादेश? तो ये चारों अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने निकाले थे। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो जब्ती निकाला था, दूसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने बोला था कि आप चंपारण आइए और देखिए नील किसानों की कितनी दुर्दशा है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर, इसका कमेंट आप करके बताएंगे कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, जब राष्ट्रपति बुलाए तब, या जब एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना हो। ठीक है, इन दोनों में से किस ए और सी में से क्या सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको पीडीएफ चाहिए ले लेना, ये पीडीएफ आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है। आपको इतनी सस्ती कहीं भी नहीं मिलेंगी। 10,000 क्वेश्चन बुक लेने जाओगे 700 रुपए की बुक पड़ेगी। व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जरूर ले लेना पढ़ने वाले बच्चे। और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बाद में चैनल को ढूंढोगे कि अरे यार वो सर ने अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए थे, चैनल का नाम क्या है मैं भूल गया। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।